Okay, good morning students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6 of your book. The chapter name is Geomorphic Process. In this chapter what we will discuss the about the landforms. जो हमारे यहाँ पर landforms जो हैं हमारे अर्थ पर किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है ना, क्या प्रोसेस है जिनसे वो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स देखते हैं आप लोग, प्लेट्यूज देखते हैं, प्लेन्स देखते हैं. ठीक है, तो ये सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, या डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आती है बात कि वाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अनइवन. जो हमारा सरफेस है वो अनइवन क्यों है. तो लैंडफॉर्म्स जो है वो क्या क्या है, उसमें जो लैंडफॉर्म्स के ओरिजिन होते हैं उसमें एक फोर्स लगता है. फोर्स वर्क फॉर देयर फॉर्मेशन. किस टाइप के फोर्स लगते हैं, ये दो टाइप के फोर्स लगते हैं. एक होता है इंटरनल फोर्स, जो कि इंटरनल ऑफ द अर्थ फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट. एक होता है एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं. ओके, ये क्यों होते हैं, ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इनके पीछे रीजन क्या है. इनके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ होती है वो मूव करती है, इसी वजह से ये फोर्स जो है वो लगते हैं. अब हम बात करेंगे एंडोजेनेटिक फोर्स की. तो एंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है वो क्या होता है. एंडोजेनेटिक फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक सडन होता है, एक स्लो होता है. ठीक है, तो सडन जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनो आ गए, तो ये सडन मूवमेंट हो गया है ना. एंडोजेनेटिक इन द सेंस मूवमेंट क्या हो रहा है, जो अर्थ के इनसाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनेटिक. एक ये होता है स्लो मूवमेंट, जिसको कि बनने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग जाते हैं मूवमेंट को होने में, है ना. इसे हम क्या कहेंगे, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट. डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट भी बोला जाता है. डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, चेंजेस इन द शेप ऑफ अर्थ सरफेस, है ना. अर्थ के सरफेस पे जितने भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट. डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट किसका पार्ट हो गया, एंडोजेनेटिक मूवमेंट का पार्ट हो गया. डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं, टेक्टोनिक, आइसोस्टैटिक एंड यूस्टैटिक मूवमेंट. ओके, क्या क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टैटिक मूवमेंट एंड यूस्टैटिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या क्या बनते हैं, जब मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का. ठीक है, मूवमेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया था. कन्वर्जन मूवमेंट होता है, डाइवर्जन मूवमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है. जब प्लेट्स का इस तरीके से इंटरनल पार्ट के अंदर मूवमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट. और इनकी वजह से किन चीजों का फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं. ओके, देन आइसोस्टैटिक मूवमेंट. आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स जो होता है ये ऑन द सरफेस लैंड, जो लैंड का जो सरफेस होता है उसमें बैलेंस करने का काम करता है. ओके, ये इस तरीका का मूवमेंट होता है जो कि इनको क्या करता है, जो लैंड फॉर्म पे जितने भी सरफेस है कोई मूवमेंट लगेगा, जैसे यहाँ पर कोई सरफेस है, नीचे से कोई मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट लगा, फोर्स लगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये टूट के बैलेंस हो जाएगा, है ना. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि लैंड सरफेस के ऊपर बैलेंस करने का काम करता है. इसके अलावा यूस्टैटिक मूवमेंट जो होता है वो सरफेस पर बैलेंस लेकर आता है, लेकिन कहां पर, ओशनिक सरफेस के अंदर. ओशनिक सरफेस के अंदर जो बैलेंस लेकर आता है दैट इज कॉल्ड यूस्टैटिक मूवमेंट. देन वी विल टॉक अबाउट एक्सोजेनेटिक फोर्स. एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या फोर्स होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है जनरेट इन इनसाइड द अर्थ ड्यू टू दिस लैंड बिल्डिंग्स. जो हमारे इनसाइड, है ना, अर्थ के इनसाइड जो फोर्स लग रहा है, जनरेट हो रहा है, एनर्जी जो जनरेट हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स लगता है. ये क्या होता है, ड्यू टू लैंड बिल्डिंग. और इसकी वजह से क्या बनते हैं, लैंड बिल्डिंग का प्रोसेस होता है. लैंड बिल्डिंग प्रोसेस इन द सेंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या बन रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं. ओके, ये हमने पढ़ लिया. अब हम बात करेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आर मेनली लैंड बियरिंग प्रोसेस.
जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, इंडोजेनेटिक का मतलब समझ में आ गया, जो इंटरनल पार्ट के अंदर जितना भी मूवमेंट हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली लैंड वियरिंग प्रोसेस होता है। लैंड वियरिंग प्रोसेस कैसे हो गया, जैसे कि ये लैंड है, यहाँ पर सॉइल का इरोजन हो रहा है, ठीक है, तो सॉइल का इरोजन हो रहा है, इट मींस कि क्या हो रहा है, सॉइल का डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स विच एक्ट फ्रॉम आउटसाइड है ना, फोर्स जो कि बाहर से हमारे सरफेस पे लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, लैंड वियरिंग हो रही है, लैंड वियरिंग हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, यानी कि टूट रही है लैंड, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियरिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैंड वियरिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है वो रिलीफ फीचर्स को क्या करता है, डिसइंटीग्रेट भी करता है, एंड एग्रेडेशन का प्रोसेस भी होता है, डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी होता है, एग्रेडेशन का प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सपोज करिए कोई फोर्स लगा जिसके या फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से इरोजन हो रहा है, तो इरोजन हो रहा है तो क्या बन गया, यहाँ पर डिग्रेडेशन हो गया, है ना। यहाँ पर इरोजन की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन यानी कि यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है। और वहीं पर एक फोर्स ऐसा लगेगा जो कि इस जो भी डिप्रेशन है उसको क्या कर देगा, सेडिमेंट से फिल अप कर देगा, तो ये क्या हो गया, जो सेडिमेंट से फिल हो गया, जिसका मतलब है एग्रेडेशन हो गया, ठीक है। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है वो डिग्रेडेशन का काम भी करता है एंड एग्रेडेशन का काम भी करता है। ये दोनों ही प्रोसेस जो होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेडेशन क्या होता है। ग्रेडेशन द फिनोमिना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। अब देखिए, कोई भी सपोज करो यहाँ पर कोई प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू है, वहां पर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ठीक है, इरोजन हो रहा है, या कोई भी अदर प्रोसेस की वजह से ये जो लैंड है वो वियर डाउन हो रही है, टूट रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रेडेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्रेडेशन। Then next our topic is geomorphic process. Geomorphic process क्या होता है, the endogenetic and exogenetic forces causing physical stress and chemical action on earth materials and bringing about changes in the configuration of surface of the earth are known as geomorphic process. अब देखिए एक एग्जांपल से देखो, ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स एंड ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्स, ये एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेट्यू है वो क्या हो रहा है, वियर डाउन हो रहा है ना, और कन्वर्ट हो जा रहा है प्लेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, चाहे उस पर एक्सोजेनेटिक फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, प्लेट्यूज प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्स अगेन जो प्लेट्यूज है, जो प्लेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेट्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सो ऑल दिस प्रोसेस बाय विच ऑन अर्थ सरफेस जो चेंजेस लेकर आते हैं, चाहे वो अगर हम बात करते हैं केमिकल एक्शंस हो रहे हो, फिजिकल स्ट्रक्चर्स बदल रहे हो, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म, ये दोनों ही प्रोसेस, डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म, ये दोनों ही इंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के पार्ट है ना। किसमें आते हैं, इंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं। वेदरिंग, मास वास्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि वेदरिंग होना, रॉक्स का टूटना, ठीक है, वो होना, या मास वास्टिंग है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है, इरोजन हो रहा है, या कहीं पर डिपोजिशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कहती हैं एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, जो कि अर्थ के बाहर लगती है, एटमॉस्फेयर से
एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। एनी एक्सोजेनेटिक एलिमेंट ऑफ नेचर, अब देखो एक्सोजेनेटिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर है, आइस है, विंड है, ये सारे क्या होते हैं, ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सारे मटेरियल को एक्वायर कर सके और ट्रांसपोर्ट करते हैं। अर्थ मटेरियल कैन बी कॉल्ड ए जियोमॉर्फिक एजेंट। तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स होते हैं अर्थ के, उनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनमें इतनी कैपेसिटी होती है और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, जियोमॉर्फिक एजेंट बोला जाता है। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे कि जो इनका प्रोसेसिंग होता है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, नए हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारे किन की वजह से हो रहा है, जियोमॉर्फिक एजेंट की वजह से हो रहा है। और जियोमॉर्फिक एजेंट जो है वो कौन है, वाटर हो गया, आइस हो गया, विंड हो गया, ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। These elements remove the material and transport them over slopes and deposit them at lower level. ये जितने भी materials होते हैं, ये जितने भी जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स होते हैं, जितना भी मटेरियल होता है अर्थ का, वो ले जाकर कहाँ डिपॉजिट कर देंगे, या तो स्लोप्स पे कर देंगे, ठीक है, या फिर कहीं लोअर लेवल जो है, लोअर लेवल है वहां पर डिपॉजिट कर देंगे। तो ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सारी चीजों को स्लोप्स पे डिपॉजिट करते हैं या लोअर लेवल पर ले जाकर डिपॉजिट्स कर देते हैं अर्थ के मटेरियल्स को। All the movements either within the earth on the surface of the earth occur due to gradients from higher level to lower level, from higher pressure to lower pressure areas etc. ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, है ना, जिसमें कि लैंड डिफॉर्म हो रही है या लैंड फॉर्मेशन का काम हो रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, डिफॉर्म होना, फॉर्मेशन होना, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हो रहा है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, बाय ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट एंडोजेनेटिक प्रोसेस। इंडोजेनेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, द एनर्जी एमैनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज मेन फोर्स बिहाइंड इंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इंडोजेनेटिक प्रोसेस जो होता है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी जनरेट होकर बाहर आती है ना, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। जब ओरिजिन, ये किस तरह जो हीट है अंदर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो किन किन रीजन से हो रही है, वो होती है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की वजह से होती है। रोटेशनल एंड ट्राइडल जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से एनर्जी जनरेट हो रही है ना। देन प्रीमोर्डियल हीट जो है वो वहां पर होती है, उसकी वजह से जो नीचे अर्थ के इनसाइड जो है एनर्जी जनरेट होती है। दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन इंक्लूड्स diastrophism and volcanism in the lithosphere. Due to variation in geothermal gradient and heat flow from within, the crustal thickness and strength, the action of endogenetic force are not uniform and hence the tectonically controlled origin crust surfaces uneven. अब हम बात करते हैं कि जो जियोथर्मल हीट है इनसाइड द अर्थ, वो हर जगह इक्वल नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है ना। तो उसकी वजह से जो क्रस्टल थिकनेस है, अगर हम बात करें क्रस्ट की जो थिकनेस है, वो उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं आपको। तो इसी वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म या आप कह सकते हैं अनइवन होता है, इवन नहीं होता है। कहीं से इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, कहीं से इसकी थिकनेस जो होती है वो कम होती है। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, देखिए, द ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। प्रोसेस जो इस तरीके का जो प्रोसेस है जो अर्थ के क्रस्ट पर, जो कि किसी भी पार्ट को या तो एलिवेट कर दे, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर दे, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायस्ट्रोफिज्म कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें आता है ओरोजेनिक, एपीरियोजेनिक, अर्थक्वेक या प्लेट टेक्टोनिक, ये सारी चीजें जो हैं वो इसी में इन्वॉल्व होती हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन्स बिल्डिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंड सरफेस है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं।
है ना, कोई भी एरिया है उसका क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, कोई लैंड सरफेस है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, या फिर सेडिमेंट्स का क्या हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी एरिया जो है वो उठ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेस कहेंगे। एपीरियोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब प्लेट्स मूव होती हैं ड्यू टू दिस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, है ना, मूव होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और अगर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं भी हो तो वहां पर अर्थक्वेक तो आएंगे ही आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक में क्या होता है कि माइनर और मेजर दो प्लेट्स जो होती हैं, माइनर मूवमेंट भी हो सकते हैं, मेजर मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, कई बार हल्के फुल्के झटके जो हैं वो भी आते हैं, तो वो भी अर्थक्वेक ही होता है। मेजर मूवमेंट जब होता है तो डिस्ट्रक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दो फोर्सेस काम करते हैं, एक होता है वर्टिकल मूवमेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट जो होता है उसको अपीरियोजेनिक मूवमेंट बोला जाता है, जब प्लेट्स अप एंड डाउन मूव करती है और लैंड सरफेस के अंदर अपलिफ्टमेंट हो जाता है इसकी वजह से। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स बिल्डअप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देन फोर्स जो लगता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जहाँ पर प्लेट्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, इसको हम कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, मोस्टली माउंटेन्स बिल्डअप होते हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट हो गया तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। और जब मूवमेंट इस तरीके से होता है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, डाइवर्जन मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स बोलेंगे इसको, और इससे फॉल्टिंग होती है, जिससे कि मेनली ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि जो अर्थ का जो अर्थ जो होती है वो खिंचती है, टूट जाती है, उसमें फॉल्ट आ जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी के प्रोसेस में क्या होता है, द क्रस्ट इज सेवरली डिफॉर्म इनटू फोल्ड्स। ओरोजेनी इज ए माउंटेन्स बिल्डिंग। ओरोजेनी के जैसे मैंने बताया कि जो क्रस्ट होती है कन्वर्ट इनटू फोल्ड्स, है ना, फोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से कंप्रेशन फोर्स लगता है और वो पार्ट जो है वो अपर पार्ट में उठ जाता है, और बेसिकली माउंटेन्स जो है वो यहाँ पर बिल्ड होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ड्यू टू एपिरोजेनी दे मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन प्रोसेस। ये एक सिंपल डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। देन एपिरियोजेनी इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरियोजेनी जो होता है, यहाँ से कॉन्टिनेंट जो है वो बेसिकली बनते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, एपिरियोजेनी, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑन द क्रस्ट। देखो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, है ना, इन सारी चीजों की वजह से, चाहे वो एपिरियोजेनी हो, ओरियोजेनी हो, या एपिरियोजेनी हो, अर्थक्वेक हो या प्लेट टेक्टोनिक हो, इन सारे फोर्सेस की वजह से कहीं ना कहीं अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें क्या हो जाता है, फ्रैक्चरिंग आ जाती है, यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर फॉल्टिंग हो जाती है सेडिमेंट्स की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और बाय द पीवीटी एक्ट, है ना, जो प्रेशर, वॉल्यूम और एक्ट है वो भी चेंज होता है। और इट इज ऑल्सो हैपन इन द माउंटेन और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है। देखो, ऑल दिस प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस विच इन टर्न इंक्लूड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और यही प्रोसेस जो होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस भी किस में होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिज्म की। वॉल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, यानी कि जो मैग्मा है इनटू और टुवर्ड द अर्थ। जो वोल्केनिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जो इंटरनल पार्ट के अंदर जितना भी मैग्मा है वो बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के सरफेस पे। एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ मेनी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स, है ना, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं सॉलिडिफाई होने के बाद में, उनको हम लोग लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जो मैग्मा बाहर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिज्म कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा उसमें। एक्सोजेनेटिक फोर्स प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या होता है, देखो
The exogenetic process derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and also the gradient created by tectonic factor. देखो जो एटमॉस्फेयर के अंदर है मेनली जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो हमारी सन से होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंटरनल पार्ट के जो टेक्टोनिक फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्ट करते हैं। बाय दिस ऑन अर्थ सरफेस वी सॉ डिफॉर्मेशन, और इनकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है वो उसमें डिफॉर्मेशन होते हैं, है ना, डिफॉर्मेशन का काम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल अर्थ्स मटेरियल हैविंग ए स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है लैंड के डिफॉर्मेशन के अंदर। उसकी वजह से भी आप लोग देखेंगे कि जो स्लोपिंग एरिया है वहाँ से मटेरियल्स जो है वो जल्दी नीचे चले जाते हैं, है ना, ट्रेंड प्रोसेस मूवमेंट हो जाता है और उनका डाउन टूवर्ड्स की तरफ में, तो उसकी वजह से डिसेंटीग्रेट होता है, डिफॉर्मेशन होता है, आप ये कह सकते हो। अब हम टेक्टोनिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो टेक्टोनिक मूवमेंट मैंने जैसे बताया था आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंदर जिसको कि हम क्या कहते हैं, एपीरियोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसमें क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। जब इस तरीके से दोनों प्लेट्स जो हैं आपस में टकराती है तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है और इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जब प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तब ये क्या कहलाएगा, टेंसाइल फोर्स कहलाएगा, टेंसाइल फॉल्ट कहलाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाती है, फॉल्टिंग आ जाती है। फॉल्टिंग आने से क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। वर्टिकल फोर्स की अगर हम बात करें, वर्टिकल फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ओरोजेनिक भी बोलते हैं। ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन्स। ओरो का क्या मतलब होता है, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। तो ये फोर्स जो होता है वर्टिकल फोर्स, ये दो तरीके का होता है। एक होता है अपवर्ड डायरेक्ट फोर्स जिसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो जाता है ना, लैंड सरफेस का अपलिफ्टमेंट हो जाता है इंटरनल फोर्स में। और एक होता है इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सबसिडेंस हो जाता है, लैंड जो हो जाता है वो सबसाइड हो जाता है नीचे की तरफ। उसको हम लोग डायग्राम से भी समझ लेंगे एक बार कैसे होता है ये। अपलिफ्टमेंट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अपलिफ्टमेंट की अगर हम बात करें तो सपोज करो ये क्या है, आपका प्लेन एरिया है ना, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो यहाँ से कोई फोर्स, वर्टिकल फोर्स जब नीचे से लगेगा नीचे की तरफ, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट उठ के ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जो प्लेन एरिया है, प्लेन क्या बन जाएगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अपलिफ्टमेंट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज में कन्वर्ट हो गया, ये इस तरीके से। और यही फोर्स जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लगेगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपलिफ्टमेंट होगा। तो अपलिफ्टमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये ओशन से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोस्टल प्लेन। क्या बन जाएगा, कोस्टल प्लेन बन जाएगा, क्योंकि ये इमर्जेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, इमर्जेंस होगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इनवर्ड डायरेक्शन की तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसिडेंस की अगर हम बात करें तो ये जैसे कि ये प्लेन एरिया है, ये ओशनिक पार्ट आ गया आपका, है ना। तो एक्सटर्नल आउटसाइड से जो सरफेस पे से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ही क्या हो जाएगा, ये एरिया सबसाइड हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल जो प्लेन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल बेसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, सबसिडेंस हो गया। यहीं पर अगर हम ओशनिक पार्ट की बात करते हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो कोस्टल प्लेन जो है, ये क्या था, कोस्टल प्लेन था, कोस्टल प्लेन है ना। कोस्टल प्लेन किसमें कन्वर्ट हो, इसका सबमर्जेंस हो जाएगा, ठीक है, बिकम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वापस से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ था उससे कॉन्टिनेंटल प्लेन बन गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ धस जाएगा और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा वापस से। तो इस तरीके से ये वर्टिकल फोर्स जो है वो काम करता है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पर, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर प्लेस पर फोर्स एक्ट
एक्ट करता है, कितना फोर्स एक्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। देखो किसी स्ट्रेस जो होता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर कब काम करता है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे, है ना। ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट गेट डिफॉर्म, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो दिस स्ट्रेस दिस इंक्लूड डिफॉर्मेशन, इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक रॉक्स एंड अदर अर्थ मटेरियल। तो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिफॉर्म होगा, यानी कि ब्रेक डाउन होगा। और दिस स्ट्रेस एक्ट ऑन अर्थ सरफेस, ड्यू टू दिस स्ट्रेस सरफेस क्या होगा, डिसेंटीग्रेट होगा, यानी कि लैंड का वहां पर स्ट्रेस पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, उसका डिसेंटीग्रेट होगा। अब क्यों होगा, देखो डेन्यूरेशन प्रोसेस होते हैं, डेन्यूरेशन प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि वेदरिंग हो गया, ये भी तो आउटसाइड से लग रहा है ना, ये भी तो स्ट्रेस डालेगा, ठीक है। वेदरिंग होगा, ये क्या काम करता है, वेदरिंग ग्रेविटेशनल एंड मॉलिक्यूल्स स्ट्रेस डालेगा, केमिकल एक्शंस होंगे इसकी वजह से। देन मास मूवमेंट, मास मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसका एक साथ मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किसका प्रोसेस हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वहां पर इसमें, ठीक। देन इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एरिया जो है वहां से डिसेंटीग्रेट होता है। अब देखिए सम ऑफ द एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड केमिकल ओवर अर्थ मटेरियल। देखो एक्शन ऑफ क्लाइमेट, जैसे कि क्लाइमेट का एक्शन हो गया, या रेन हो गई, या सनी डे हो गया, या आइस हो गया, है ना, बाय दिस लैंड गेट डिसेंटीग्रेट। उनकी वजह से जब लैंड सरफेस है, जो लैंड का मटेरियल है वो डिसेंटीग्रेट होता है क्लाइमेट की वजह से, सनी डे की वजह से, हैवी रेन की वजह से, आइस की वजह से, जब लैंड सरफेस डिसेंटीग्रेट होता है तब हम उसको क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। It is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate. तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डिसेंटीग्रेट हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन भी कई बार चेंज हो जाता है किसी भी रॉक का या मटेरियल का, किसकी वजह से, वेदर की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट के एक्शन की वजह से हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। इसके 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं वेदरिंग प्रोसेस के, दैट इज केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल। फिजिकल और मैकेनिकल एक ही बात होती है, एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, सपोज करो ये एक रॉक है ना, ये एक रॉक है, इस पे एसिड रेन आ रही है, एसिड रेन का एक्ट होता है, तो ये रॉक जो है, एसिड रेन जो है उसकी वजह से रॉक जो है वो किस फॉर्म में, क्लेई फॉर्म के अंदर चेंज हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन हो गया, केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग। इसको हम लोग और अच्छे तरह से समझ लेते हैं। केमिकल वेदरिंग जो है, इट कॉज बाय रेन वाटर रिएक्टिंग विद द मिनरल ग्रेन्स और इन रॉक्स टू फॉर्म न्यू मटेरियल, क्लेज एंड सॉल्युबल सॉल्ट। दीज रिएक्शन अकर पर्टिकुलरली व्हेन द वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। जब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि केमिकल वेदरिंग जो होती है, दोज केमिकल प्रोसेस नीड बहुत ज़्यादा, जब एसिड रेन होती है वो रॉक पर गिरेगी और रॉक का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, या तो सॉल्युबल उसमें सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या क्लेई फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, तो उसको केमिकल वेदरिंग बोला जाता है। Where does it occur? कहाँ ये occur होता है? These chemical process need water and occur more rapidly at higher temperature. So warm damp climates are best. देखिए ये कहाँ होता है, ये बेसिकली उन प्लेसेस में होता है, इनको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है और बहुत रैपिड हाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उन्हीं एरियाज के यहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पानी भी ज़्यादा होता है। सो वार्म डैम क्लाइमेट आर बेस्ट फॉर इट। तो बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर जहाँ पर होता है
वो वार्म क्लाइमेट जो होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए या इस तरीके की प्रोसेस के लिए, रॉक के चेंज होने के लिए बेस्ट माना जाता है। केमिकल वेदरिंग स्पेशली हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल। तो ये अगर हम बात करें तो सॉइल के फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो यही होती है, केमिकल वेदरिंग। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये अकर होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब जो केमिकल वेदरिंग है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। वो किस तरीके से होती है देखिए, सबसे पहला आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, रिमूवल ऑफ रॉक इन सॉल्यूशन बाय एसिडिक रेन वाटर। इन पर्टिकुलर लाइमस्टोन इज वेदर्ड बाय रेन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व CO2। दिस प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड कार्बोनेशन। देखिए लाइमस्टोन जो है, अगर हम बात करें लाइमस्टोन की, डिसॉल्व बाय एसिड रेन। लाइमस्टोन क्या होता है, एसिड रेन गिरेगी डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, बिकॉज ऑफ CO2 प्रेजेंट। उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन डिसॉल्व हो जाएगा। तो ड्यू टू CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब रॉक वेदर होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। क्या प्रोसेस, क्या कहेंगे इसको, सॉल्यूशन भी कहता है और कई बार इसको कार्बोनेशन भी बोला जाता है, जब कोई भी रॉक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डिसॉल्व वेदर हो जाती है तब, और वो इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये रॉक कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वेदर हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेशन। हाइड्रोलिसिस, ये भी केमिकल वेदरिंग का ही पार्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग है। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय एसिडिक वाटर टू प्रोड्यूस क्ले एंड सॉल्युबल सॉल्ट। तो व्हेन एसिड वाटर, जब एसिड वाटर होता है चेंज इनटू क्ले और सॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब आप लोग देखेंगे कि जो एसिड वाटर है वो क्ले और सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर रॉक को चेंज कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे। ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक बाय ऑक्सीजन एंड वाटर। जब रॉक जो है उसका ब्रेकडाउन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से एंड वाटर की वजह से, ऑफन गिविंग आयरन रिच लुक्स ए रस्टी कलर्ड वेदर्ड सरफेस। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा, आयरन रिच रॉक्स का जैसे ही रस्टी, जो रेडिश कलर का रस्टी जो लुक होता है वो इस तरीके से नजर आने लगता है रॉक्स के अंदर, तब हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि रॉक्स वेदर होती है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और वाटर की वजह से, जब रॉक वेदर हो जाएगी। बाय दिस व्हेन रॉक गेट डिसइंटीग्रेट इट शो रस्टी लुक। और जब इसकी वजह से जब वो डिसइंटीग्रेट होगी तो इसमें रस्टी लुक आएगा और उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से जो आपको यहाँ पर रस्टी लुक नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। Hope you understood this part of this chapter, and remaining part we will discuss in another class. Okay.